तो मृत्यु हो गई थी, तो मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये अंडा अगर टूट जाए तो विध्वंस को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। विशाल को लगता है नागमणि की सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, पर उसे क्या पता वो सारी शक्ति तो शंखचूड़ ने खा लिया था ताकि उसका संतान अमर अजय बन सके। पुरुषार्थ को अगर सिद्ध करना चाहते हो तो अपने संयम की डोर को मत छोड़ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अष्टनागों ने मिलकर उस अंडे को पत्थर बना दिया है, अब वो नहीं फूटेगा। मैं तुम्हें फिर एक बार तुम्हारे जीवन में लौटा रहा हूँ विशाल। आपको लगता है ना कि विशाल मर गया है? नहीं, वो जिंदा है। मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ मायावी बलय में। समुद्र मंथन के उस चित्र को स्पर्श करो, वो तुम्हें नागलोक ले जाएगा। इतने दिनों के बाद नागलोक लौटा हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और बस वो एक बात जो मुझे हमेशा अफसोस दिलवाती रहेगी कि विकर्ष के हाथ से मैं आकर्ष और उसकी पत्नी शिखंडिनी को बचा नहीं पाया था, और विकर्ष को सजा ना देने के कारण मुझे काल चक्र में कैद होने की सजा मिली थी। मैं वो सब अब सोचना नहीं चाहता। अगर नागलोक लौटा हो तो विष्णु मंदिर से अमृत को लेकर ही जाऊंगा, पर विष्णु मंदिर कहाँ है वो सबसे पहले जानना होगा। मंदिर तो मेरे पीछे ही था। सही कहा था वासुकी नाग ने, उस चित्र के जरिए ही मैं इस मंदिर के सामने पहुंचा हूँ। अब अंदर जानी चाहिए। हे भोलेनाथ, 4-5 दिन होने वाले हैं। ब्रह्मांड की क्या अवस्था है? विशाल कहाँ तक पहुंचा? महादेव ने नागमणि को शक्ति दी, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? नागमणि? पांच तत्व मणियों को जब नागमणि की स्पर्श मिलेगी तो वो मणि अमृत की चाबी बन जाएगी। इसका मतलब यही सही समय है। मेरे शरीर के अंदर से सारे तत्व मणियों को निकलकर नागमणि की चाबी बनानी होगी। मेरे शरीर के अंदर जो तत्व रत्न है उनसे मेरी गुहार है, मेरे शरीर से बाहर आकर एकत्रित हुई है।
अमृत की चाबी ये है? शुक्रिया इस प्रकृति का। अब मुझे मंदिर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। वहाँ पता नहीं पृथ्वीलोक का वातावरण कैसा होगा। देखा शैतान, मैंने सही कहा था ना। आपको विश्वास हुआ? हाँ, अब विश्वास हुआ। तो ठीक है शैतान, आप जाकर अपने कार्य समाप्त कीजिए। विशाल आता ही होगा अमृत लेकर। हे नारायण, इतने सारे बाधाओं से लड़कर आपके पास आया हूँ प्रभु। तो अब आप मुझे अमृत प्रदान कीजिए। इस मंदिर में एक ही जगह पर अमृत है, वो मुझे बता दीजिए प्रभु, या फिर मुझे कोई संकेत दीजिए। प्रणाम शेषनाग। बधाई हो विशाल, इतने सारी बाधाओं को लांघकर आखिरकार तुम अमृत तक पहुंच ही गए। पर उससे पहले मैं तुमसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। उस दिन मैंने तुम पर शक करके तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली थी विशाल। देखिए, वहाँ पर आप में से किसी की गलती नहीं थी, गलती मैंने किया था। उन नागिनों को यही लगता था कि नागलोक के सारे नागों को मैंने मारा है। उन्हें शंखचूड़ के वास्तविकता का कोई भान ही नहीं था। वो नागिन तो नागलोक के उन मृत नागों की मौत का बदला लेना चाहते थे, और आपने उनकी इच्छा का मान रखने के लिए आपने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। कुछ गलत नहीं किया आपने। शेषनाग, कृपया आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं महाअमृत इस मंदिर के कहाँ से ढूंढूं। विशाल, तुम श्रीहरि के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर मन ही मन उनकी स्तुति करो। वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि अमृत कहाँ से मिलेगा। स्तुति शुरू करो विशाल, इसी क्षण। अवश्य। वो जादुई बलय देख रहे हो, उसके अंदर जाओ। वहीं से तुम्हें अमृत मिलेगी विशाल, जाओ। ये कौन सा दरवाजा है? शायद इसी पर उस चाबी का इस्तेमाल करना होगा। ये तो उस मायावी चाबी की तरह चल रहा है। यही लगेगी वो चाबी, और इस दरवाजे के अंदर ही है महाअमृत।
मैं वैद्य धन्वंतरी समुद्र मंथन के वक्त मैं ही अमृत लेकर मंदाराचल पर्वत के अंदर से निकला था। ये अमृत तुम ग्रहण करो विशाल और इस सृष्टि को पाप मुक्त करो। आखिरकार इतने सारे बाधाओं के बाद कलयुग में अमृत मंथन हो ही गया। ये तो वो श्वेतनाग है ना शैतान, पर आप इसका चित्र क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये मेरा काम करेगा आज। तुम सोच भी नहीं सकते क्या करने वाला है ये। क्या आप शैतान इसकी दिमाग को कब्जा करने वाले हो? हाँ, सही कहा तुमने, यही करने वाला हूँ मैं। श्वेत, श्वेत सुन पा रहे हो मुझे? वो अंडा जल्दी मेरे पास लेकर आओ, आओ लेकर आओ जल्दी। हाँ शैतान। विशाल, मुबारक हो, नारायण की कृपा से तुम्हें अमृत मिल गई। शेषनाग, आज आप मेरी खुशी की मात्रा नहीं समझ पाओगे। आज इतने सारे कष्टों और इतने सारे परिश्रमों के बाद परिणाम मेरे हाथों में है। तुम जाओ विशाल, दे दो नागमणि को उसकी सारी शक्तियां और प्रण लो कि तुम इस सृष्टि को बचाओगे। हाँ, इसके साथ साथ एक और प्रण लेता हूँ। नागमणि की शक्तियां वापस आते ही शैतान और अतलासुर का अंत हो जाएगा। ठीक है विशाल, अपना प्रण मत भूलना। जाओ और करो इस सृष्टि का उद्धार। प्रणाम शेषनाग, प्रणाम नागराज विशाल। मैं उस नाग समूह का मुखिया हूँ जिसके समक्ष नागराज विशाल की शक्तियाँ छीनी गई थी। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी गलती नहीं थी। हमने आपके नियत पर संदेह करके जो पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित हम आज करने आए हैं। हम चाहते हैं कि शेषनाग आपको आपकी सारी शक्तियाँ लौटा दे। तुमने सही कहा नाग, मैं आज विशाल को उसकी सारी शक्तियां लौटा दूंगा जो मैंने उससे छीन लिया था।
हमने भी प्रायश्चित कर ली, पर तुम अब अपनी दायित्व को संभालो। अवश्य शेषनाग, आशीर्वाद दीजिए मुझे, जिससे मैं अपनी लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ है विशाल। जाओ, अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। ये क्या, ऐसा लग रहा है कि मैं लंबी नींद से उठा हूं। और शिवलिंग के सामने मैंने उस अंडे को रखा था, वो अंडा गया कहाँ? हे भोलेनाथ, क्या हुआ था? वो अंडा अगर शैतान के हाथ लग गया तो बहुत गलत होगा। अब रक्षा कौन करेगा? ये नाग कौन है? विशाल, तुम? विशाल, तुम महाअमृत लेकर लौट आए हो? आपको नहीं पता शेषनाग कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। पर हाँ, इस ब्रह्मांड के 5 तत्व, देवी देवताओं के वरदान और भोलेनाथ के आशीर्वाद के बिना ये सब कभी संभव नहीं होता। बहुत हवा चल रही है, छोड़िए। नागमणि कहाँ है शेषनाग? मैं अभी लाता हूँ विशाल, रुको था। शेषनाग, अमरीश और जलेश्वरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ शेषनाग, बताइए ना। जलेश्वरी की स्वास्थ्य कैसी है अब? वो विशाल, जलेश्वरी और अमरीश यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? कहाँ है वो दोनों? अमरीश और जलेश्वरी कहाँ है? 2 दिन पहले जलेश्वरी की कोख से एक अंडा निकला था, उसी अंडे ने उन दोनों को मार दिया। ये मूर्ति उन्हीं की अस्थियों से बना हुआ है विशाल। शायद मैं कुछ क्षण पहले बेहोश हो गया था। वो अंडा जहाँ पर रखा था वहां से गायब हो गया विशाल। उसे ढूंढ निकालो विशाल। रुकिए, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ वो कहाँ है और यहाँ पर क्या हुआ था। शैतान ने अपनी काली शक्तियों से आपके दिमाग को अपने वश में लाया और आपके जरिए वो अंडा उठवाकर उसको प्राप्त कर लिया। अब क्या होगा विशाल? वो अंडा उसके हाथ चला गया।
आज मैं प्रण लेता हूँ उन दुश्मनों ने मुझसे मेरी बहुत कुछ छीनी। अब मैं उन्हें मेरा कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। छीनूंगा तो मैं उनसे उनका अस्तित्व, उनका जीवन। शिव जी के सामने जलते हुए इस पवित्र अग्नि की लौ को साक्षी बनाकर मैं प्रण लेता हूँ। अगली पूर्णमासी की रात उन पापियों का आखिरी रात होगा। पर विशाल, ये तुम निसंकोच होकर कैसे कह सकते हो कि अगली पूर्णमासी उन सब का अंत हो जाएगा? हाँ, अगर मुझे कुछ ना पता होता तो मैं संकोच अवश्य करता शेषनाग, पर आज मुझे शैतान के विनाश का राज पता चल चुका है। विशाल, तुम्हें अपना प्रण त्यागना होगा कि तुम आज ही शैतान को मारोगे, क्योंकि शैतान की मौत का राज सिर्फ एक ही के पास है और वो है आदि योगी। जाओ, उनका तपस्या करो, उन्हें सिद्ध करो, फिर वो तुम्हें स्वयं शैतान की मृत्यु का राज बताने आएंगे। आज से ठीक 10 दिनों के बाद यहाँ पर हम वो यज्ञ शुरू करेंगे, जिससे निकली हुई पवित्र लौ इस अंडे पर पड़ते ही ये अंडा टूटना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ से बाहर आएगा शंखचूड़ का अंश और हमारा तारनहार। तुम इतना प्रफुल्लित हो रहे हो कि तुम्हारे तारनहार आने वाले हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत भी तुम्हारी निकट है? मेरा मौत निकट है? सुन लो शिव, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार पाए। तुम्हारा अंत अवश्य होगा और जो तुम्हारा काल बनेगा उसका जन्म अग्नि से होगा। इसलिए अपनी जिंदगी से कुछ बड़ी आशाएं ना रखो शैतान। तुम्हारी ये भविष्यवाणी जल्द ही मिथ्या प्रमाणित होगी शिव। अगर शिव की भविष्यवाणी सत्य निकली तो? चिंता मत करो अतलासुर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि सिर्फ विनाश करता है, जन्म नहीं देता। जानता हो तुम मुझसे शैतान की अंत का राज जानना है, तो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। अतरक्ष का द्वार, सिर्फ उसी द्वार में शैतान की सत्ता को कैद किया जा सकता है। कुछ ही क्षण बाद इसी अग्नि से वो लौ निकलेगी, जिससे ये अंडा फिर से गतिशील हो जाएगा और ये जल्द टूटने लगेगा।
और जन्म होगा शैतान की वंशजों का। विशाल, तूने इस अमृत को क्यों उठाया? पता है, मैं अचंभित नहीं हूँ ये जानकर कि तुम्हारे पास महाअमृत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। शायद किसी नाग को फिर से वश में कर उससे ये अमृत फिर से तुमने प्राप्त कर लिया। पर अब मैं आ गया हूँ शैतान। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुमने अमृत को उठाया है ना, वो उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये अमृत अब मेरे पास है और मैं तुम्हारे नाक के नीचे से अमृत को लेकर निकल जाऊंगा और जहां वो था वही रखकर चला आऊंगा। ये क्या किया तुमने अतलासुर? सारा अमृत इस अंडे के अंदर चला गया। तो क्या हुआ शैतान? आपने जैसे शंखचूड़ के शरीर पर कब्जा किया था, वैसे ही इस अंडे के अंदर से जो निकलेगा उसकी शरीर भी कब्जा कर लेगा, तो आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी और अमृत भी पा जाओगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह अतलासुर वाह। मूर्ख हो तुम शैतान। महाअमृत एक पवित्र वस्तु है। अगर ये किसी काली शक्तियों के ऊपर गिर जाए तो उसकी काली शक्तियां नष्ट हो जाती है। पर राहु ने भी तो अमृत पान किया था, उसकी तो शक्ति नहीं गई। हाँ शैतान, ऐसा ही होता है। अगर खुद कोई काली शक्ति अपनी इच्छा से अमृत को पान करे तो उसकी काली शक्तियाँ नष्ट होने के बजाय दुगनी हो जाती है। अगर किसी के अनजाने में किसी ने अमृत को पान कर लिया या फिर उसके शरीर में अमृत लग चुका हो तो उसकी सारी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। तो ये अंडा अब तुम्हारा किसी काम का नहीं है। अंडे की शक्तियां ना पाओ, पर तुझे तो मार सकता हूँ। आज तो मैं तुम्हें मारने आया हूँ शैतान। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। आदि योगी विद्महे काल चक्राय धीमहि अतरक्ष द्वारा प्रचोदयात्। ये मंत्र इस विशाल को कैसे पता चला? क्या है इस मंत्र में शैतान? अतलासुर, ये वो मंत्र है जिससे अतरक्ष की द्वार खुलती है, और अगर वो द्वार खुल गया तो हम जैसे काली शक्तियों का नाश हो जाएगा। क्या हुआ विशाल? मंत्र काम नहीं किया? अचंभित हो गए हो ना? अब ये लो मेरा आखिरी वार। अब तो विशाल का भी अंत हो गया। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शैतान, एक जिज्ञासा है, विशाल का वो अतरक्ष का मंत्र काम क्यों नहीं किया? शिव की वो वाणी स्मरण करो। तुम्हें मारने वाला अग्नि से जन्मेगा। मैंने कहा था ना, ये नामुमकिन है, इसलिए ही तो विशाल का मंत्र काम नहीं किया।
शेतनाग, मैं वचन देता हूँ आपके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आपका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आप मेरे पिता जैसे हो, तो मैं पुत्र बनकर आपका प्रतिशोध लूंगा। मुझे तो अब और सब्र नहीं हो रहा शैतान, कब फूटेगा ये अंधा। और कुछ क्षण बाकी है अतलासुर। शैतान अग्नि में देखिए। शिव की वाणी सत्य तो नहीं हो गई। अब तो हमारा विनाश तय है अतलासुर। ये मंत्र तभी काम आएगा जब तुम अपनी स्नान करके पाठ करोगे। ये तो विशाल है। अब तुम क्या करोगे शैतान? मैंने अग्नि स्नान भी कर ली है और अब मेरे पास अतरक्ष का मंत्र भी है। अब तुम कैसे बचोगे? आदि योगिया विद्महे काल चक्राय धीमहि अतरक्ष कर द्वारा प्रचोदयात्। आज तुमने मेरा विनाश कर ही दिया विशाल, पर याद रखना आज मेरे अस्तित्व के अंत के साथ साथ तुम्हारे विनाश का शुरुआत हो रहा है। भविष्य में कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। ये श्राप है शैतान का। उस दिन विशाल ने उस बच्चे को दत्तक ले लिया, ये प्रण लेकर कि वो उसे एक दिन पवित्रता का मूर्त बनाएगा। पर अंत में क्या होगा वो तो भोलेनाथ ही जाने। तो ये विशाल की अमृत मंथन की कहानी। अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है वो सब मुझे बताओ, उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नागराज विशाल अग्नि स्नान करके गए थे, पर उनको कोई क्षति क्यों नहीं हुई? क्योंकि विशाल को वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगा, इसी वजह से उसकी कोई क्षति नहीं हुई। अच्छा, मेरे द्वितीय सवाल ये है कि नागराज विशाल तो मर गए थे ना उसके बाद, पर ये सब कैसे हुआ था? नहीं, उस वक्त विशाल मरा नहीं था। उसे जब नाग मंदिर से निकाल दिया गया था तब उसने श्वेत को कहा था कि उसकी चिता बनाकर जला दे, ताकि शत्रुओं को पता ना चले कि वो अमृत लाने क्यों गया है। अच्छा, अब मेरी तृतीय प्रश्न, शंखचूड़ और जलेश्वरी के उस बच्चे का क्या हुआ उसके बाद? विशाल ने उस बच्चे को दत्तक ले लिया और उसने ये प्रण लिया कि उस बच्चे के आसपास वो काली शक्तियों को भटकने भी नहीं देगा और उसे नागलोक का एक अच्छा राजा बनाएगा। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न, अतलासुर की मौत का राज
स्वयंभू शिव मंदिर में छुपा था, पर अध्यक्ष के द्वार खुलते ही उसकी मौत कैसे हो गई? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अध्यक्ष के द्वार खुलते ही शैतान के साथ वो गायब हो गया और वापस ना लौटा। अच्छा, अब मेरे सामने पूरी कहानी स्पष्ट है शेषनाग। हे भोलेनाथ, ये अध्याय यहीं पर खत्म हो गया, पर मुझे पूर्ण तरह से विश्वास है कि भविष्य का पन्ना फिर से पलटेगा और अपने एक कड़ी को उस सुदूर अतीत से जुड़ेगा। परंतु अंततः क्या होगा वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता, परंतु विश्वास है जो होगा शुभ होगा। मेरे अंत के साथ साथ तुम सबके विनाश का भी आरंभ होगा। तुम कितनी भी प्रयत्न कर लोगे फिर भी, और तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हारे पीठ में वार करेगा विशाल। ये श्राप है इस शैतान का।